वर्तमान देख लीजिए, जिस राजनीति के लिए, जिसके लिए आपके प्रधानमंत्री साहब ने बड़ा सपना देखा था कि बड़ा वोट बैंक मिलेगा, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे कब्जे में रहेगा, क्योंकि भारत की राजनीति लखनऊ से होकर दिल्ली जाती है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति में शामिल है, काफी ज्यादा सीट है यहाँ, और आप आजकल उसका तमाशा देख रहे हैं। कोई काम आया कमल वालों के लिए और आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब के लिए कोई कौन आएगा? यदि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सचमुच में राम लला आंखें खोल लिया होता, नजर भर के सबको देख लिया होता और मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया होता, तो दुनिया की कोई भी ताकत मोदी जी को 400 के पार ले जाने से नहीं बचा सकता। वो जाता ही जाता, लेकिन मूर्तियों में इतनी ताकत नहीं है। मूर्तियां निर्जीव प्राणी है, माफ करिए, निर्जीव चीज है, प्राणी नहीं। प्राणी तो प्राणधारी को कहा जाता है। काष्ठ की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, धातु की मूर्ति और कागज के चित्र, प्लास्टिक की मूर्ति आपका कभी भला करने वाले नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। एक है त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक रुधिर, एक गुदा। अब उसके बाद जो बड़ी क्रांति की बात है वो समझने वाली है। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। और अब तक जो बोले हैं वो एक ही प्रकार के, हड्डी, पसली, त्वचा, मल, मूत्र सब एक ही एक है, कोई फर्क नहीं है इसमें। उससे भी आगे 1000 कदम आगे बात बता रहे हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है। ये एक बूंद क्या है? ये माँ और बाप के बूंद की बात हो रही है। एक बूंद से सृष्टि रची है, वो ब्राह्मण को शूद्र। इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र हो गए? उस बूंद में कोई फर्क नहीं है। यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी से संबंध बनाए अपनी पत्नी से तो ठीक है, ब्राह्मण के बच्चे आएंगे। ऐसे ही छत्री छत्राणी की होगी, वैश्य और वैश्याणी की भी ऐसे ही होगी। उनके अपने लोग पति पत्नी या स्त्री पुरुष संबंध बनाएंगे तो उनके बच्चे आएंगे। लेकिन आज एक गजब की बात हो निकल के आई है, जैसे परक नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात आ रही है। इसी में एक और बात आती है, सेरोगेसी मदर। आजकल लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, शादी नहीं करते हैं, लेकिन बिना शादी किए, बिना स्त्री पुरुष मिले भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। कैसे? अपना वो बूंद जिसकी बात कर रहे हैं, रज और वीर्य निकाल करके किराए के कोख में डाल देते हैं। किराए का कोख, एक पुरुष अपना बूंद वीर्य निकाल करके किसी माँ बहन बेटी के कोख में डलवा देता है और वहां धीरे धीरे गर्भ में शिशु पलता है और उसका बच्चा होता है। तो वो माँ केवल किराएदार है, उसका बेटा या बेटी नहीं माना जाता है। जिसने कहा है कि मेरे लिए बच्चा पैदा करो, जिसने वीर्य दान किया है, उस आदमी को आज वो बच्चा मिलता है। ये आज की वैज्ञानिक तरीके निकल आए हैं। सेरोगेसी मदर मतलब किराए के कोख में पलने वाला और बच्चा कहा जाता है। तो बताइए, यदि हम किसी भी जाति के पुरुष का बूंद ले लें और किसी भी स्त्री का बूंद ले लें, रज और वीर्य कहीं भी मिला दें, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। वहां पर कोई ब्राह्मण का बच्चा पैदा होगा, चुटई वाला? सोचो जरा, चुटैया लगा के ब्राह्मण का बच्चा आएगा या फिर वो मुसलमान का बच्चा आएगा खतना करा करके? ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? एक त्वचा, हाड़, मल, मूत्रा, एक रुधिर, एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। इसी बूंद के मिलने से ही एक ही प्रकार की सृष्टि रची गई है। फिर आप कैसे ब्राह्मण हो गए, कैसे शूद्र हो गए और कैसे क्षत्रिय और वैश्य हो गए?
अब हम समझते हैं कि कबीर साहब और क्या कहते हैं इसी पर, जाति के नाम पर जो आज देश चल रहा है, साहब क्या कहना चाहते हैं। साहब ये कहते हैं, ठीक है भाई, आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए, आप अपने को ब्राह्मण मानते हो, बाजू में से पैदा, भुजा से जो हुए छतरी मानते हैं। ये बताओ पंडित जी कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया। अब ये बड़ी क्रांतिकारी रूप है और बड़े आराम से पूछते हैं, क्योंकि कबीर साहेब इतने पहुंचे हुए फकीर थे कि उनको सब सुनते थे और वो डंके की चोट की बात करते थे। आदमी कुछ भी नहीं बोलता था उसके सामने जो बैठे होते थे, या तो वो तिल मिलाकर चले जाते थे या फिर अपना धोती कुर्ता झाड़ के पतली गली से निकल जाते थे। लेकिन कबीर साहब का कोई मुकाबला नहीं करते थे, क्योंकि कबीर साहब तो वैज्ञानिक व्यवस्था की बात करते हैं, कारण कार्य व्यवस्था की बात करते हैं, विश्व के शाश्वत नियम की बात करते हैं, जो सदियों से होता रहा है, आज भी हो रहा है और सदियों तक होता रहेगा। ये जो सनातन धर्म है उसकी बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ये है कबीरी वाणी, ये है कबीर का वो मसाल लेके चलना। तभी तो कबीर साहब आज पूजे जाते हैं, वरना ऐसे ही लोग आके बोलते रहते और कबीर उनकी बात मान लेते, हाथ जोड़ लेते, तो कबीर कब के मर गए होते। कबीर साहेब आज नहीं है शरीर से, फिर भी अमर हैं, संतों के सम्राट हैं और पूरी दुनिया में उनकी वाणी की गूंज है। 22 जून को उनका इंटरनेशनल जयंती समारोह पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। आप लोग भी तैयार रहिए, धूमधाम से गांव में जुलूस निकालिए, कबीर साहब के नाम पर भंडारा रखिए और कबीर साहब के ज्ञान को समझिए, घर घर में पहुंचाइए कबीर की बानी को। कबीर बानी मतलब लबरी बानी नहीं, झूठी बानी नहीं, पाखंडी बानी नहीं और कर्मकांडी बात नहीं है। कबीर साहब का मतलब है सच, जो 24 कैरेट खरे सोने की बात कबीर साहब कहते हैं। तो एक बूंद से सृष्टि रची है, वैज्ञानिक आज समझ पाए इस बात को, लेकिन 600 बरस पहले कबीर साहब कहते हैं कि कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है, और फिर पंडितों को ललकार रहे हैं सभा में, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया। उसी रास्ते से क्यों आए हो जिस रास्ते से शूद्र पैदा होता है, जिस रास्ते से वैश्य पैदा होता है, क्षत्रिय पैदा होता है। तुमको तो अलग किसी रास्ते से, विशेष हवाई मार्ग से आना चाहिए था। तुम कहते हो वेदों का, धर्म शास्त्रों का उदाहरण देते हो, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्याकिता और उरुपदभ्याम शूद्रो अजायत, इस श्लोक का हवाला देते हो। इस श्लोक के अनुसार तुम्हें तो मुंह से पैदा होने होता, काहे नहीं आए, अपने माँ के मुंह से ही निकल के आ गए होते, तो हम लोग मान लेते कि हाँ तुम लोग ब्राह्मण हो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है, ना तो चुटई लगा के आए, ना जनेऊ लगा के आए। अरे जब तुम्हारा भगवान सब कुछ बना सकता है, पूरा शरीर बना सकता है, तो ये चुटैया यहाँ जो लगता है ना चुटैया, उसको क्यों नहीं रोपा। उसको रोपने के लिए तुम्हें बनाया है। घर में आके रोपोगे, हलवा पूरी खाओगे, नीची जातियों का लूटोगे, उनका खेल तमाशा करोगे, उनको ठगोगे, धर्म के नाम पर पाखंडवाद कर्म कांड के, और हलवा पूरी उन शूद्रों का खाओगे, नीची जातियों का खाओगे, नीची जाति बोलोगे, गाली दोगे, खाओगे उनकी रोटी सब्जी दाल भात पूरी काजू किशमिश बादाम। इतना जब खाओगे मेवा मिष्ठान, तब ये चुटैया तुम्हारा बड़ा होगा क्या। कबीर साहब ने ये बोला है, जो तो तुरुक तुरुकनी की जाया, पेटा ही काही न सुनत कराया। अब जब पंडितों को फटकारे तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, अरे वाह अच्छा फटकारा आज तो पंडितों को, पांडे जी को तो बिल्कुल वाट लगा दिया साहब ने, बोलती बंद, चुटैया का जो एंटीना खड़ा था वो डाउन।
पस्त कर दिया ब्राह्मणों को। तब साहब मुसलमानों की ओर मुखातिब हुए, अभी रुको रे मुल्ला, अभी तुम्हारा भी खबर लेता हूँ। और साहब ने लाइन बोला, जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, बेटा ही काहे न सुनत कराया। तुम चलो तुर्किया मुसलमान हो, अपने को मुल्ला मौलवी कहते हो, लेकिन तुम लोग जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, बेटा ही काहे न सुन्नति कराया। ये जो सुन्नति कराते हैं ना मुसलमानी परंपरा में, मुसलमानी होने की बात आती है तो बच्चा जब जन्म लेता है तो साल 2 साल 3 साल जब भी उनको लगता है तो छोटे बच्चे के पेशाब इंद्री के आगे की चमड़ी को ब्लेड से उनके मुल्ला काटते हैं और कहते हैं कि ये खतना धारी अब असली मुसलमान हो गए। उनके खतना नबी पैगंबर की भी यही कहानी है। तो वो काटते हैं। अब सोचो जरा, एक छोटा बच्चा है, अबोध बालक है, उनको काटोगे चमड़ी को, यहाँ एक मच्छर काटता है तो आदमी तिलमिला जाता है, चींटी काटती है तो पैर पटकता है, मच्छर काटता है तो झट से अपने गाल को ही आदमी तमाचा मारता है, गाल पर काट रहा हो मच्छर को, और उसके चमड़ी को काट रहे हो, कितना खून आता है, कितनी पीड़ा, वो आदमी तिलमिला जाता है, लड़का एकदम मारे भयंकर पीड़ा के बर्दाश्त करता है, क्योंकि हाथ पैर पकड़े हैं उसके माँ बाप, चिल्ला रहा है, पटक रहा है, माँ रो रहा है, गाली दे रहा है, मुल्ला को देता है गाली, गंदी से गंदी, तेरी ऐसी की तैसी से लेकर माँ बहन सब एक कर देता है उस मुल्ला का। अब यहीं से मुसलमान होने की वो शुरुआत हो रही है, उसके अंदर क्रांतिकारी रूप जो कि गलत दिशा में है वो पैदा हो रहा है। इसीलिए चूंकि उनको बचपन में काटा गया है, इसीलिए मुसलमान कभी भी कहीं पर किसी को काटने से नहीं डरते हैं, इसलिए कट्टरपंथी होते हैं, उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। इसीलिए मुसलमान नहीं हुए बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने लिखा है कि मुसलमान जहां भी होंगे उनको उस जगह से कोई मतलब नहीं है, जहां से उनकी परंपरा चलती है उनकी नजर वहां होती है, उनकी आत्मा वहां बसती है, मक्का मदीना में, अरब में। वो भारत में रहते हैं मुसलमान, लेकिन ये लोग अपने को वहीं का मानते हैं, यहाँ का रोटी सब्जी सब खाएंगे, लेकिन कभी भी न गुण गाएंगे, न तिरंगे झंडे की जय बोलेंगे, न वंदे मातरम बोलेंगे, न राष्ट्रगान में शामिल होंगे। ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। अच्छे मुसलमान हैं, हम उनकी कद्र करते हैं, उनका गीत गाते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं, जो राष्ट्र की धारा में जुड़कर न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, बल्कि सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे भारतीय हैं। ऐसे महान भारतीयों के लिए एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। ऐसे होना चाहिए, देश का हितैषी देश प्रेमी होना चाहिए। तो तुम सुन्नति करा के नहीं आते हो। यहाँ एक सवाल किया कबीर साहब ने, क्या तुम्हारे अल्लाह मियाँ पैगंबर साहब खुदा के पास उस तरह नहीं है, जब वो तुम्हारा पूरा शरीर बना सकता है, आंख कान नाक सब बना दिया, तो क्या वो उस तरह लेके नहीं चल रहा था, या उस तरह की धार भोथरी हो गई थी, या उनके पास टाइम नहीं था, तो तुम लोगों को उस तरह लेके लगा दिया है काटने रेतने के लिए, और तुम लोग मुसलमान बन रहे हो। ये 2 कौड़ी का काम तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारा खुदा पावरफुल सर्वशक्तिशाली बिस्मिल्लाह है, रहीमाने रहीम है, ये काम नहीं कर पाया। कैसा अल्लाह छोटा सा काम भी नहीं कर पाता है, तुम लोगों को छोड़ दिया है, और तुम लोग बड़े डींग हाँक रहे हो कि हम खतना करवा लिए हैं। बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना और भी हुआ था, बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना और हुई थी। जब मैं कम से कम 12वीं क्लास में पढ़ रहा था या कॉलेज के लिए जा रहा था, तो मैंने बीबीसी से सुना था कि एक मुसलमान कंट्री है जिस देश का नाम है मिस्र। मिस्र में जैसे वहाँ के राष्ट्रपति हैं होस्नी मुबारक, अब शायद कोई दूसरे होंगे, उस वक्त होस्नी मुबारक, तो वहाँ पर बहन बेटियों का भी खतना करवाना शुरू कर दिया था। सोचो जरा क्या दुर्दशा हुई होगी। बहन बेटियों का खतना शुरू हुआ तो जब उनके प्राइवेट पार्ट को काटना शुरू कर दिया कट्टरपंथी मुसलमानों ने, तो इतना खून बह गया कि कितनी बेटियां वहीं मर गई, तड़प तड़प के, कूद कूद करके।
हाय हाय करते करते मर गए। उनकी हाय लगी और बाद में फिर इस पर बैन लगाया गया था। तो ऐसे ऐसे तो राष्ट्र, माफ करिए, धर्म के नाम पर पोगापंथी चल रही है और अपने को बड़े, दूसरे को छोटे साबित कर रहे हैं। ये साहब की बड़ी क्रांतिकारी रूप है और आज भी दुर्भाग्य से परंपरा चल रही है। किसी जाति का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये होता है। आज भी आपके इसी उत्तर प्रदेश में खबरें आती रहती हैं कि फलाने गांव में अमुक जाति का लड़का शादी करके आ रहा था अपने घोड़े पर बैठकर। जैसे ही वो दुल्हन को लेकर घोड़े पर बैठ के आता है, गांव में प्रवेश करता है, कुछ ऊंची जाति के लोगों ने, ठाकुरों ने उन्हें मजबूर कर दिया घोड़े से उतरने के लिए कि तुम्हारी औकात नहीं है घोड़े पर बैठने की। ये घटना आज हो रही है और हम मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अपनी बात भी तो कर सकते हैं। अरे घोड़ा उसने किराए पर लिया है, पैसा वो पटा रहा है, घोड़े पर 1-2 घंटे बैठ गया, 10-15 मिनट बैठ गया, अपना शौक पूरा कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई। और आज जबकि संविधान में ये लिखा है कि कोई भी जाति का बालक पढ़ाई करेगा तो वो राष्ट्रपति हो सकता है। इसी के बल पर प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुई हैं और अभी आदिवासी परंपरा से या जाति से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हुई। संविधान में नहीं होता तो राष्ट्रपति बन सकती थी, 3 काल में नहीं बन सकती थी, नहीं। और लोगों को, जैसे कि एक और नाम था जो राष्ट्रपति हुए थे अभी कुछ दिन 10-15 साल पहले, नारायणन एक नाम था। हाँ, गोविंद जी रहे, कोविंद साहब, राम नारायण कोविंद या राम कोविंद, ये भी इसी के चलते संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और कबीर साहब जैसे तमाम आत्मज्ञानी संतों की वाणियों का असर है कि उनका असर पड़ा, संविधान में वो बात शामिल की गई। और आज हर आदमी किसी भी मत, मजहब और परंपरा का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, वो कहीं भी अपने पढ़ाई के दम पर पहुंच सकता है और देश का नाम दुनिया में फैला सकता है, अपनी डंका बजा सकता है और दूसरे की लंका लगा सकता है। आपके पास काबिलियत है, अधिकार है, उसका आप उपयोग करिए, इस्तेमाल करिए। कबीर साहब यही कहना चाहते हैं और कहते रहेंगे और आज भी कह रहे हैं। तो इस बात को अच्छी तरीके से आपको जानना है और समझना है। साहब कहते हैं, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कोई भी मानव जाति, धर्म, वर्ण, पद, प्रतिष्ठा के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, न ही उनमें छुआछूत की भावना है होनी चाहिए और नहीं भेदभाव होना चाहिए उनके साथ। समानता का अधिकार है। इसी समानता का अधिकार को ख्याल में रखते हुए साहब आगे कहते हैं कि तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बेहिस्त कहां से होए, जो सांझे मुर्गी मारे। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, रमजान का महीना आता है, मुसलमान पूरे महीने भर उपवास रहते हैं और उस पवित्र रमजान के महीने में कुरान पढ़ते हैं, अजान लगाते हैं और रात को पारण करते हैं। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की ये जो उनकी प्रार्थना है वो पुकार लगाते हैं। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बेहिस्त कहां से होए, जो सांझे मुर्गी मारे। कहते हैं कि हम व्रत में हैं, उपवास में हैं, रमजान के महीने में कुछ नहीं खाते, लेकिन हमने मुसलमानों को पूछा क्या सचमुच में दिन भर व्रत रहते हो, तो उनका कहना था कि नहीं गुरुजी,
हम लोग 3 बजे से खाना पीना शुरू कर देते हैं, तड़के 3 बजे रात के, और भर पेट खा लेते हैं और दिन भर पेट फुलाए घूमते रहते हैं कि हम तो रमजानी हैं, हम तो व्रत में हैं और हम पवित्र कुरान की पाठ कर रहे हैं और रमजान में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इनको बेइज्जती कहाँ से होए जो सांझे मुर्गी मारे। ये शाम को सांझ को मुर्गी मारते हैं। कबीर साहब ने बीजक में कई बार इन सब चीजों का जिक्र किया है। आप इधर धार्मिक बनते हैं, मुहाविद बनते हैं, अपने को कुरान पंथी समझ करके पवित्र पाक पंथी कहते हो, तो क्या जो शाम को मुर्गी मार रहे हो, बकरा मार रहे हो, भेड़े मार रहे हो, गाय को काट रहे हो और ऊंट को काट करके सारा ऊंट गटक जाते हैं खून के साथ। रमजान के महीने में देखिए नदियां बहती है पशुओं के खून की, इतने सारे खून किए जाते हैं, अरबों खरबों की तादाद में भेड़ बकरियां गाजर मूली के तरीके से काटी जाती हैं, वो भी पवित्र रमजान, और ये धर्म कर्म कर रहे हैं। यही धार्मिकता है? मांस खाना धार्मिकता है? आपको यदि कहा जाए कि आप अपने जांग का इतना बड़ा 1 इंच मांस का टुकड़ा दे दीजिए खाने वाले को, तो दे सकते हैं। जब आप खुद मांस दूसरे को नहीं दे सकते हैं अपने शरीर का, तो दूसरे के शरीर को खाने का क्या हक है? उनके अंदर प्राण है, जीवित आत्मा है, उनके बाल बच्चे हैं, उनको जीने दो। लोग कहते हैं यदि हम मांस मछली मुर्गी भेड़ बकरी को नहीं खाएंगे, नहीं मारेंगे, इसको नहीं पकाएंगे, तो फिर इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया इन्हीं से पट जाएगी। वाह भाई वाह, क्या तर्क दिए हैं आप। अरे कुदरत के पास खुदे बैलेंसिंग पावर है, वो खुद भूकंप लाता है और आदमियों को भी सैकड़ों को जमीन में छुपा देता है। उनको आपने देखा होगा, अभी आम फला है ना आपके यहाँ घर में, जब आम के बौर आए थे तो कितने आम फले हुए थे, आम ही आम आम ही आम। लेकिन आंधी लाया, तूफान लाया और पेड़ के हिसाब से 200-500 आम को छोड़ दिया, बाकी सारे आम अमिया को गिरा करके आपको चटनी बनाने के खाने के लिए उपलब्ध करा दिया। और आप बोल रहे हो कि हम इनको मार के खाएंगे। अरे बाबा कुछ तो समझदार बनो, इतने क्यों मांस खा रहे हो? और पंडितों को भी ललकारा है, साहब ने फटकारा है। ये तो बात मुसलमानों की रही है, मांसाहार में क्या हिंदू कम है? आज देश में हिंदू कहीं भी पीछे नहीं है, कम से कम मांसाहार में बढ़ चढ़ के भगवान के भगत हैं, मंदिर के पुजारी हैं। मैं कोलकाता के आश्रम में था, वहां पर ब्राह्मण चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, गांगुली मतलब गंगोपाध्याय, मुखर्जी मतलब मुखोपाध्याय, बनर्जी मतलब गंगोपाध्याय और चटर्जी मतलब चट्टोपाध्याय, ये सारे लोग मिलकर मांस को सफा चट कर जाते हैं, इसलिए चटर्जी हैं, चाट चाट के खा जाते हैं। बंगाली पंडितों का कौर बिना मछली के उठता ही नहीं, ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे साथ भी एक आ गया था, दीपक चटर्जी, साधु हो गया था, अब वो किसी और परंपरा में चला गया, सदगुरु अभिलाष साहब के साथ शामिल हो गया था। वो कई साल रहा, दीपक जी साधु बने थे हमारे। उनके घर में मैंने पूछा तो उनके भाई और बाकी लोग जबरदस्त मांसाहारी आज भी हैं। तो बंगाल में मैंने देखा सड़क चलते चलते, वो जो सड़क के किनारे जो जगह है वहां बड़ी बड़ी आपकी टांगों के बराबर मोटी मोटी मछलियां को लेकर के लोग 3 फीट 4 फीट के बड़े बड़े धारदार हंसिया से काट रहे थे। वहां खुलेआम ये चलता है और बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि आज
देश के गांव-गांव, गली-गली में अंडे का वो ठेला लग रहा है, अंडे की दुकान सज रही है। मेरे ख्याल से आपका गांव अभी अछूता है, अंडे की दुकान नहीं है ना यहाँ, ठेला में लगता है। एग रोल, आमलेट, क्या क्या लोग चिकन चिल्ली बना रहे हैं। अंडे को भून भून करके तवा में पलट करके चिल्ला बना बना के खिलाया जा रहा है। अरे अंडा कोई आलू है जी, अंडा को लोग बोलते हैं सफेद आलू। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, और जब पड़ेंगे तुमको यमराज के जबरदस्त डंडे, तब फिर भागोगे लफंडे। ये होने वाला है तुम्हारे साथ आज, नहीं तो कल ये होने ही वाला है। इसका परिणाम कौन भुगतेगा? तो जिस तरीके से मांसाहार ने घर किया है इस देश के लोगों के अंदर, वो बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है। शर्म आनी चाहिए देश के लोगों को। 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, और उसको पूजने वाले कौन है? संतो पांडे निपुण कसाई। कबीर साहब ने बोला है, संतो पांडे निपुण कसाई। ये जो पंडित लोग हैं ना, ये लोग पक्के कसाई हैं। बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आए, संतो पांडे निपुण कसाई। तो इस तरीके से कसाईपन का व्यवहार अपने को तथा कथित ऊंचा और उच्च कुल का मानने वाले ब्राह्मण पंडित जी पांडे जी कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है देश का। शर्मा लिखते हैं अपने को, त्रिपाठी लिखते हैं, त्रिवेदी लिखते हैं, चतुर्वेदी लिखते हैं, 3 तेरस, सरवरिया, धाकर, सवा लखी, ऐसे बड़े बड़े गर्ग, गौतम, सांडिल्य, इस गोत में पैदा होने वाले ब्राह्मण भी मांस मछली खा करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। किसी जगह कहीं पर लिखा है, किसी धर्म शास्त्र में, कुरान में, पुराण में, बाइबिल में, जिंदावेस्ता में, कि किसी भी मत मजहब परंपरा के जो सिरमौर हैं, यानी भगवान भवानी, परमात्मा परमेश्वर, खुदा अल्लाह, लॉर्ड गॉड, यहुना यहोवा, किसी ने कहा है कि मांस खाना चाहिए? किसी ने आदेश दिया है? फिर क्यों मांस खा रहे हैं? इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। यदि तुम्हारा देवता सच्चा है, पावरफुल है, ताकतवर है, तो खेत चरते भेड़ बकरियों को क्यों नहीं उठा लेते? तुम क्यों बेचौलिए बने हो पंडित जी? तुम क्यों यहाँ एजेंट बने हो भगवान के? भगवान क्या नपुंसक है जो खेत में चरते हुए भेड़ बकरी और गाय, घोड़े, गधे, सुअर, ऊंट को नहीं उठा लेता है? इतनी ताकत नहीं बची है। तुम चमचागिरी कर रहे हो भगवान का, और ऐसे चमचागिरी चम्मच लोग 2 चम्मच बूंद खून का मंदिर में पत्थर के सामने चुआ देते हैं, और सारा फिर मांस, लोथड़ा, मीट के नाम पर खुद मसाला डाल डाल के भून भून करके पका पका करके खा जाते हैं। अभी आपने कोरोना में देखा, चाइनीज लोग चमगादड़ का सूप पिए थे। चमगादड़ जो लटकता है उल्टा पेड़ों में, रात में उड़ता है, ऐसे चमगादड़ को उबाल उबाल के सूप पिए थे। और पूरी दुनिया में फिर कोरोना का जो कहर चला था, आपने अपने नंगी आंखों से देखा है, आपके सामने की घटना है। एक होता है डाक फेस्टिवल चाइना में, वहां के सारे, वहां भी पंडित हैं, वहां ईसाई मिशनरी ज्यादा हो सकती है, चाइना में नहीं है। वहां अपने ही लोग हैं, उनके अपने आका और पंडित हैं। वहां होता है डाक फेस्टिवल। सारे देश के अंदर के गांव शहर के कुत्तों को ट्रक में, ट्रैक्टर में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में इकट्ठा किया जाता है, और बड़ी बड़ी कड़ाही में डाक फेस्टिवल के दिन कुत्तों को उबाल उबाल कर, पका पका कर लोग चबा चबा कर खा जाते हैं। ये है डाक फेस्टिवल, मीट फेस्टिवल। अरे चाइनीज की बात क्या करिए, वो लोग तो छिपकली, काकरोच, कीड़े मकोड़े, भुनगे
सबको चबा चबा के खा जाते हैं। वो जो ऐसे चलता है ना कीड़ा, हरा हरा एकदम लचीला पूरा गुदादार होता है, उसको भी निकाल करके फल से यूं चबा के, जैसे कोई च्युइंगम चबाने जा रहे हैं ऐसे खा जाते थे, कोई चॉकलेट है उनमें। कैसा हैवान हो गया है आदमी। भगवान के दर्शन करना चाहता है, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, पापों से बचना चाहता है, धर्म का ठेकेदार बना घूम रहा है और अपने को धर्म ध्वजी कहता है, धर्म ध्वजा लेके चलता है। रात दिन सुबह से शाम तक अखंड पाठ, पूजा पाठ, हवन तर्पण कर्म कांड करता है, मंदिरों में आरती और पूजा करता है, मस्जिदों में आजान लगाता है और चर्चों में जाकर प्रेयर करता है और गुरुद्वारा में जाकर शबद कीर्तन करते हैं लोग। लेकिन इन्हीं परंपराओं के लोग आज की युवा पीढ़ी मांस को चबा चबा कर खा रहे हैं और दूसरों को गाजर मूली के तरीके से काट रहे हैं, खा रहे हैं, यानी अन्य प्राणियों को। और इसीलिए इस देश में राक्षसीपन बढ़ गया है। इसीलिए हमारे देश में बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, सुरक्षित नहीं है। क्या हो रहा है देश के अंदर? हमारे देश में यही हिंदू लोग, हिंदू में बहुत बड़ी प्रजाति आती है, कितनी जातियां और कितनी बिरादरियां आ जाती है। हिंदू एक महासागर के तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब हमारा जो अल्लाह है वो निहायत रहम दिल वाला है, ये कह करके वो बकरीद में लाखों बकरियों को काट लेते हैं, भेड़ को, ऊंट को, सबको हलाल करते हैं। ई हलाल व झटका मारे आग दोनों घर लागी, दोनों के घर में आग लगी है और धर्म के अगुआ बने हैं और इस तरीके से अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। तो साहेब पूजा पाठ, शबद कीर्तन, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, जो भी विकृतियां आई हैं धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, सबको जम के फटकारा है और सही रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। साहब ने क्या कहा है? बीजक आप पढ़ते होंगे तो जानते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चलो आए। सकलो दुर्मति दूर करो, सभी प्रकार की दुर्बुद्धि को दूर कर दो, अच्छा जन्म बनाओ, अपना जो जीवन है उसको अच्छा करो, मानव गुणों से भर दो और काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ, कौवे की चाल को छोड़ करके हंस भूमिका में आ जाओ। सकलो दुर्मति दूर करो, सकलो सभी प्रकार की दुर्बुद्धि, इनको दूर करो। अब आप समझ सकते हैं कि दुर्बुद्धि आने से आदमी के अंदर आदमियत खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, आदमी राक्षस हो जाता है और पशु से भी नीचे गिर जाता है। पशु को कभी अपने धर्म से डिगते देखा है? पशु कभी नहीं डिगता है, लेकिन आदमी डिग करके पशु से भी नीची खानी में चला जाता है। पशुओं से भी गंदा व्यवहार आज आदमी कर रहा है। कैसे कर रहा है? गाय आज भी घास खाती है, हजारों साल पहले गाय घास खाती थी, आज भी घास खा रही है। मांस रख दीजिए उसके सामने बाल्टी में, तसला में, वो देख करके दूर भाग जाएगी, सूंघेगी भी नहीं। शेर पूरा उसके सामने हरी हरी घास का गट्ठर रख दो, गन्ना रख दो, मक्का रख दो, लौकी रख दो, आलू प्याज रख दो, सूंघेगा भी नहीं, देखते ही जान जाएगा मुझे नहीं खाना है, वो मांस ही खाएगा। गाय आज अपने धर्म पर है, भैंस अपने धर्म पर है, बकरी अपने धर्म पर है, ऊंट घोड़ा गधा सब प्राणी अपने धर्म पर हैं।
लेकिन आज अपने धर्म से भटक गया है, तो वो है आदमी। सब खा रहा है आदमी, और फिर भी भगवान की कह रहा है कि पूजा करें, और भगवान की पूजा कर रहा है, खूब झूम झूम के नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन सारा व्यवहार, खान पान हैवानियत और राक्षसी हो गया। धर्म को आदमियों ने बेच दिया है। आज धर्म कहाँ बचा है? धर्म क्या है? कभी विचार करते हैं आप कि धर्म क्या है? क्या है धर्म? अगरबत्ती लगाना धर्म है? छाप तिलक, टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। क्या टोपी तिलक माला लगा लेना ही धार्मिक होने की पहचान है? लोग एक चंदन लगाते हैं, 2 चंदन, 3 चंदन लगाते हैं। कई लोग तो पूरा माथा को चंदन से पोत देते हैं। इतना चंदन लगा देते हैं माथा पर, चेहरे पर, कि भैंस भी देख करके बम्बिया करके भागने लग जाती है। भैंस भी डर जाती है, इतना सारा चंदन लगा है। एक चंदन से ब्रह्मा खुश हो गया, दूसरे चंदन से विष्णु खुश हो गया, तीसरे चंदन से शिव खुश हो गया, तो राम कैसे खुश होगा? फिर तीनों चंदन न लगाए हो। राम और कृष्ण का क्या होगा? राम कृष्ण की पूजा करते हो, राम की मंदिर बनाते हो, तो कृष्ण क्यों खुश हो गया? कृष्ण की पूजा करोगे तो फिर वो बजरंग बली क्यों खुश होगा? बजरंग बली की पूजा करोगे तो फिर वो मोहम्मद अली क्यों खुश हो गया? राम की पूजा करोगे तो करीम क्यों खुश होगा? और अल्लाह की पूजा करोगे तो फिर वो और बाकी लोग कैसे खुश होंगे? तो धर्म के नाम पर इतना दांव पेच उलझा फंसा हुआ है कि सच्चा धर्म क्या है लोग भूल गए हैं। धर्म है आपका स्वभाव, अपने में होना, प्रेम से भर जाना, और सबके लिए एक समान भाव रखना, सबको गले लगाना, सबको एक नजर से देखना। इसलिए तो साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सब एक समान है। इस भाव में जब आप जीते हैं तो यह समस्त संसार विराट पुरुष का रूप हो जाता है। तो जो समाज है आपका, ये विराट पुरुष है, विराट भगवान है। इसी में सब लोग आ जाते हैं, और इसी में आकर आपको समझना और जानना है कि सबसे प्रेम करना है। मंदिर जाना कोई धर्म नहीं है, अजान करना धर्म नहीं है, अगरबत्ती दिया बत्ती जलाना धर्म नहीं है। यदि यही सब धर्म है तो फिर पाकिस्तान में बजरंग बली की कोई पूजा नहीं करता, ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई पूजा नहीं करता। पाकिस्तान में ब्रह्मा को कहा जाता है कि वो जन्म देने वाला पालक है, और विष्णु फिर पालन पोषण करता है, शिव संहार करता है, और फिर से ब्रह्मा उसको जन्म देने के लिए तैयार करता है। तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं होती है, तो क्या वहां के मुसलमान और मुसलमानियों को बच्चे पैदा नहीं होते? सोचिए जरा, भारत के बाहर जितने भी देश हैं, वहां हिंदू की बात करें, जो गंगा को मैया कहते हैं, आज गंगा मैया की दशा और दुर्दशा देख लीजिए। कचरा से पूरा गंगा मैया भरा हुआ है। गंगा जी गंदा जी हो गई है। ऋषिकेश के ऊपर जो पानी है, जो स्वच्छ धारा है, वो कानपुर और इधर इलाहाबाद, आगरा आते आते गंगा जी गंदा जी हो गई। पूरा जहर भर दिया है लोगों ने, सारा मल गंगा जी में डाला जा रहा है, कारखानों का कचरा डाला जा रहा है। वो तो कुदरत का आशीर्वाद है कि उसमें जड़ी बूटी और खनिज तत्व मिले हैं, और उसका पानी खराब नहीं हो रहा है। और बाहर यदि आप लंदन जाइए, लंदन में है टेम्स नदी। टेम्स नदी का पानी कितना निर्मल है। पेरिस जाइए, वहां नदी में जो पानी है
आप देखेंगे तो अपना चेहरे को झांक सकते हो, जमीन दिखाई देगी, सिक्का फेंकोगे तो नदी में साफ साफ दिखता है। बाकी दुनिया में जहाँ नदी की पूजा नहीं है, नदी को माँ नहीं कहा जाता है, वहां पर नदी एकदम साफ सुथरी पवित्र है। और हमारे देश में नदी की पूजा होती है, आरती होती है, सारा व्यवहार किया जाता है, लेकिन गंगा मैया को गंदा मैया कर दिया है। क्या हम धार्मिक हैं? क्या हमारा देश धर्म प्रधान देश है? क्या हम पढ़े लिखे लोग हैं? क्या हम लोग समझदार लोग हैं? भट्टी बनाते हैं बांस की, उस पर पैरा लपेट कर, जो बोरा लपेटते हो, मिट्टी को चिकना चुपड़ा चुपड़ करके, आंख कान नाक बना करके, जो दुर्गा मैया की पूजा करते हैं लोग, खास तौर से हिंदू परंपरा में बंगाल में गणेश की पूजा और दुर्गा की पूजा के बाद गणेश और दुर्गा की जो दुर्गति होती है वो बयान करने लायक नहीं है। लोग उन्हें नाला में बहा देते हैं, कहीं डबरे में फेंक आते हैं, उसके बाद दुर्गा उल्टी पड़ी है, उसके बदन से कपड़े निकल गए हैं, एकदम नंगी दुर्गा, नग्न दुर्गा वहां दिख रही है, उसका सारा इज्जत मिट्टी में मिल गया है, और उस पर कुत्ते जा रहे हैं, कौवे जा रहे हैं, और सब टट्टी कर रहे हैं। ये दुर्दशा है। इसकी फोटो मिलती है, आपको देखे होंगे, एक जगह समंदर किनारे पूरे शहर से दुर्गा गणेश को इतना पाट दिया गया, 7 दिन 9 दिन पूजा करने के बाद, कि पूरा पानी कचरा से भर गया, रंग गया, नीला पीला हरा हो गया पानी खराब होने लगा, क्योंकि इन मूर्तियों में पेंट लगता है, वो केमिकल है, और भी कई खतरनाक चीजों को मिलाकर बनाते हैं, तो इससे पानी दूषित हो जाता है, नदियां दूषित हो रही है। और फिर सरकार को खबर मिली, समझदार रही सरकार, तुरंत बुलडोजर भेजा, और क्रेन के जरिए, बुलडोजर के जरिए आपके देवी देवा को कचरे के तरीके से रगड़ करके बाहर फेंका गया। क्या खाक पूजा करते हो आप? कौन धार्मिक है जी आप? क्या पूजा कर रहे हैं? जिस मत मजहब परंपरा में आप हैं, आप समझिए कि आप अपने देवी देवा के साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं। जो अपना भला नहीं कर सकते, अपने आप को जो संभाल नहीं सकते, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो लोग क्या आपको भोग और मोक्ष देंगे, शांति और संपत्ति देंगे, लड़का और लड़की देंगे? आप लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, अच्छी बात है। व्रत रहने से खाना पीना ना हो तो फिर पेट को आराम मिलता है, अच्छी बात है, पेट को आराम मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, तबीयत आपकी सही रहेगी। लेकिन व्रत अनुष्ठान के नाम पर कागज के चित्र पर आरती घुमा घुमा करके, मूर्ति को पानी ढार ढार करके, शिवलिंग पर ढार ढार करके आप जो कल्याण, मुक्ति, संपत्ति मांगना चाहते हैं, ये कभी भी 3 काल में संभव नहीं होगा। जब तक आप अपने आदत और आचरण को नहीं सुधारेंगे, दया, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, ये जो अष्ट महासद्गुण हैं, इसे धारण नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी भगवान भला करने वाला नहीं है। अरे भगवान अपना ही भला नहीं करता है। बजरंग बली के मंदिर में बजरंग बली लाल लंगोटा कस के गदा लेके खड़े हुए, चोर आते हैं और रात में उनकी आंखों से चांदी चुरा करके ले जाते हैं। बताइए, आपकी आंखों का कोई काजल चुराए तो आप उसको पीट पीट करके डुम्मा बना दोगे, भुला दोगे भेड़ की बकरी की तरीके से। लेकिन आपके ये गदाधारी महान शक्तिशाली बजरंग बली बस खड़े हैं और देख रहे हैं, ये आपका पार लगाएंगे, आपको पार करेंगे। वर्तमान देख लीजिए, जिस राजनीति के लिए, जिसके लिए आपके
प्रधानमंत्री साहब ने बड़ा सपना देखा था कि बड़ा वोट बैंक मिलेगा, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे कब्जे में रहेगा, क्योंकि भारत की राजनीति लखनऊ से होकर दिल्ली जाती है। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति में शामिल है, काफी ज्यादा सीट है यहाँ, और आप आजकल उसका तमाशा देख रहे हैं। कोई काम आया कमल वालों के लिए और आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब के लिए? कोई कौन आएगा? यदि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सचमुच में रामलला आंखें खोल लिया होता, नजर भर के सबको देख लिया होता और मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया होता, तो दुनिया की कोई भी ताकत मोदी जी को 400 के पार ले जाने से नहीं बचा सकता। वो जाता ही जाता, लेकिन मूर्तियों में इतनी ताकत नहीं है। मूर्तियां निर्जीव प्राणी है, माफ करिए, निर्जीव चीज है, प्राणी नहीं। प्राणी तो प्राणधारी को कहा जाता है। काष्ठ की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, धातु की मूर्ति और कागज के चित्र, प्लास्टिक की मूर्ति आपका कभी भला करने वाले नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। किशन कन्हैया पूरी पूजा चलती है वृंदावन गोकुल मथुरा में, वहां आप राम राम जाके बोल दोगे तो आदमी तिरछी नजर से देखते हैं, अरे ये रामापंथी यहाँ आ गया। गोकुल में कन्हैया के घर में आके राम राम बोल रहा है, न राधे राधे बोल रहा है, न कन्हैया, न बनवारी, न बांसुरी वाला। ये कैसा आदमी है? आपको वहां पर नास्तिक घोषित कर दिया जाएगा। और आप कहीं अयोध्या में पहुंच गए और वहां पर जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी बोल दिए तो लोग आपको घेर लेंगे। अरे राम बोलो राम, रघुनाथ दशरथ नंदन रघुनंदन राम की जयकारा लगाओ। तो हमारे देश में हम लोग बहुत ही संकीर्ण बुद्धि के लोग हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नीची हरकत करते हैं। उदार हृदय होना चाहिए हमारा, हम सभी धर्मों का सम्मान कर सके, तभी तो कोई हमारा सम्मान करेगा। राम वाले यदि कन्हैया वाले से हाथ जोड़ ले, कन्हैया वाला तभी तो राम से वाले से हाथ जोड़ेगा। ऐसे ही सब मत मजहब वाले, चोटी वाले, दाढ़ी वाले को देख तो मुस्कुरा दे, क्या फर्क पड़ता है? कितने दिन की जिंदगी है? कौन चोटी और कौन दाढ़ी लेके, कौन जो है पगड़ी और कौन जालीदार टोपी लेके पैदा हुआ है? सब बीच में मिले, बीच में छूट जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, सब शमशान घाट में सबकी शान सम हो जाएगी। कोई सिर पूंछ नहीं रहेगा, कोई दाढ़ी चोटी नहीं रहेगी, कोई पगड़ी और टोपी पैजामा नहीं रहने वाला है। ये बाहर बाना को लेकर, रीति रिवाज परंपरा को लेकर दूसरे को डोमिनेट करना, दूसरे की भर्त्सना करना, अवमानना करना, उनको काफिर कहना, उनको नरकगामी करना, नरकगामी कहना हद दर्जे की बदमाशी है, बेवकूफी। और ये सब धार्मिकता से कोसों दूर की बात है। इसमें कोई धार्मिकता नाम की चीज नहीं है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। धर्म है दिल की आवाज, निरंतर आपकी आत्मा से आवाज निकल रही है, ये करना है, ये नहीं करना है। जब भी आप बुरा कर्म करने चलेंगे, आपको अंदर वाला टोकेगा, रोकेगा, फुल स्टॉप बोलेगा, ये मत करो, ये पाप कर्म। चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बेईमानी, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, कभी भी आत्मा गवाही नहीं देती है। लेकिन आप अपने मन कोतवाल का सुन लेते हैं और मन रूपी वकील का सुनते हैं दलील, और आप मन के झांसे में आकर गलत काम कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते हैं। पाप की सजा आपको पाप के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, दुखदाई सजा मिलेगी ही मिलेगी। एक गांव की बात है, एक माताजी
मतलब एक बहन जी थी, अभी नई नई शादी हुई थी उसकी। उनका पति ग्वाला था, दूध बेचने वाला, गाय पालता और दूध बेचता, ईमानदार था। उसका पति ईमानदार था, जितना उचित मुनाफा लेकर के सारा दूध बेच दिया करता था। तो पत्नी ने कहा, देखो जी, तुम्हारी ईमानदारी से मेरी घर गृहस्थी चलने वाली नहीं है। ले देकर रोटी सब्जी का इंतजाम होता है और कुछ बचता नहीं है। हमारी सहेलियां देखो बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन रही हैं, गहने जेवर से लदी हुई हैं, और हम वैसे ही देख रहे हो, हालत खराब हमारी। तो आज के बाद दूध में पानी मैं मिलाऊंगी और पानी वाला पैसा मुझे देना, दूध वाला पैसा तुम रखना। तो 5 लीटर में 3 लीटर दूध मिला देती, पानी में, माफ करिए, 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देती थी। चलने लगा। साल 6 महीने बाद अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया। तो एक दिन पति से कहा, जी देखो, पानी का पैसा मुझे दे दो। तो जो बन पड़ा 10,000 उसको दे दिया, और वो रुपया लेकर के पति से कहा, चलो आज दुकान चलते हैं। शराब की दुकान में जाकर के नथ खरीदा। अब बड़ी खुशी, अब नथ पहन ली। बहुत दिन का सपना पूरा हुआ था उनका, अच्छा लगता था। वो चाहती थी कोई तारीफ करे, कोई 2 शब्द बोल दे। हर कोई चाहता है ऐसा। तो कोई तारीफे ना करे, तो नहाने गई नदी में। नदी में नहा रही थी, गांव की सहेलियां भी गई थी। आज वो खूब डुबक्की मार रही थी और खूब खुश थी, और सबको दिखा रही थी, देख लो इतने का लिया, ऐसा किया वैसा किया। अच्छा भाई। और जब अंदर गई, एक बड़ी वाली मछली ने देखा कोई चमकदार चीज है, तो एक झपट्टा मारा उसकी नाक पर। नाक पर जैसे ही झपट्टा मारा, वो नथ निकल गया और उसके नाक भी कट गई। बड़ी सी से नाक कट गई, मछली ले गई काट के। और ऐसे में अब क्या होगा उसको, बड़ी भयंकर पीड़ा में नाक को पकड़े पकड़े बाहर निकलती है। और सबको तो बताया था कि मैंने ये नथ कैसे खरीदी है, ये नथली, ये नथनी कैसे खरीदी हूँ, बताई थी। पानी क्या, तो सबने कहा, उसकी सहेलियों ने, कि पानी का पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। तो बेईमानी की सजा सबको मिलेगी, चाहे वो धर्म की बेईमानी करो, चाहे घर गृहस्थी की बेईमानी करो, सबको सजा मिलने वाली है। इसलिए सावधान, अच्छा कर्म करना, अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छा रहना ही धर्म है। धर्म और गहरा है, लेकिन मोटे तौर पर समझने के लिए है कि हमारे जीवन व्यवहार में से जो भी कर्म हो, हमारे तन मन वचन से पवित्र व्यवहार हो, सबका भला हो, सबका हम इज्जत कर सकें, सबको हम जो बन सके दे सके, दान के रूप में, सहायता के रूप में, मदद के रूप में। ये हमारा उदात्त भाव होना चाहिए। तब आपके घर में धर्म का आगमन होगा, धर्म फलेगा और फूलेगा। इस तरीके से आपको सच्चा धार्मिक होना है। और धर्म को कहे तो अपने मन को पवित्र करना है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अब आदत नहीं सुधारोगे तो कैसे भजन करोगे? खाली चिमटा लेके बजाओगे, ढोलक, हारमोनियम, तबला, नाल, चिमटा और वो छकमक, मजीरा, इसी तरीके से बजा बजा के, गा गा के